Hello everyone, welcome to CM Physics. This is Chetan sir and now we are going to discuss one of the most important topic of rotational dynamic chapter, that is rolling motion, right? तो 11th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखो स्टार्ट किया था हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन के साथ। 12th में हम लोगों ने पढ़ा रोटेशनल मोशन, अभी उसी का ही पार्ट एक छोटा सा रोलिंग मोशन, राइट? तो ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, राइट? उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो डायग्राम दिया है देखो यहाँ पर, ये जो बॉडी है, ये जो व्हील है, मान लो व्हील है, ये व्हील क्या जा रहा है, स्लिप हो रहा है। ये जो सरफेस पे रोटेट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। तो अगर हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, इन दैट केस उस मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन कहा जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है, राइट? बाद में अगर एक ही बॉडी अपनी ही जगह पे रोटेट हो रही है, मान लो जैसे कि सेकंड डायग्राम में ये बॉडी अपने ही जगह पे रोटेट हो रही है विथ वेलोसिटी ओमेगा, उस केस में उस मोशन को नाम क्या दिया गया है, रोटेशनल मोशन। जैसे अपना फैन है, अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है, राइट? थर्ड केस आता है, इफ वी मिक्स दिस टू मोशन, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, दोनों को अगर तुम लोग मिक्स करोगे तो जो नया टाइप का मोशन बनेगा उस मोशन का नाम क्या है, रोलिंग मोशन, राइट? रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अभी ये बॉडी यहाँ पे रोटेट भी हो गया ओमेगा के साथ एंड आगे भी जाएगा वी के साथ, ऐसे रोटेट होते होते आगे चला जाएगा, राइट? तो ये रोलिंग मोशन। तो बेसिकली रोलिंग मोशन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट पार्ट पे आता है, ये जो रोलिंग मोशन है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ये पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, we can write kinetic energy of rolling motion is equal to kinetic energy of translational motion plus kinetic energy of rotational motion. Why? Because rolling motion is a combination of translation and rotational motion. अच्छा, what is the kinetic energy of translation motion? That will be 1 by 2 mass into velocity का square. and rotational motion का kinetic energy क्या होता है, 1 by 2 I omega square, right? After this, we know that I in terms of moment radius of gyration क्या आता है, mk square, and ओमेगा क्या होता है, v by r। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ mv स्क्वेयर प्लस 1 by 2 m, आई की जगह पे क्या लिखेंगे, m की स्क्वेयर, एंड v की ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, v by r का स्क्वेयर। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 by 2 mv स्क्वेयर कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, राइट? क्या है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, वेर के क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड व्हाट इज आर, आर इज ए रेडियस ऑफ बॉडी, राइट? तो इतना यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जिस बॉडी का के ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होने वाला है, राइट? ये था काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। कैसे प्लेन पे देखने वाले हैं, इंक्लाइन प्लेन पे। काइनेटिक एनर्जी अभी निकाला हम लोगों ने, अभी देखेंगे रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया है, कैसे देखो, ये वाला कैसे इंक्लाइन प्लेन दिया है तुम लोगों को, राइट? एक मिनट, अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा। हाँ, ये वाला आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है उसने, थीटा दिया है, एंड ये हाइट मान लेना h है। ये वाला जो इसका हाइट है ना सरफेस का, ये हाइट कितना है यहाँ पर, h है, राइट? अच्छा, उसके बाद तुम्हें मान लो एक बॉडी दिया है यहाँ पर, एक ऐसे एक बॉडी दिया है, राइट? ये डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, राइट?
तो दिया है। और ये मान लो ये भी कहा गया है कि ये बॉडी कैसा है, रेस्ट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हम लोगों ने इसको रिलीज किया है, राइट। इसका मास है m, इसका रेडियस है r, राइट। तो इतना तुम्हें दिया है। हमें क्या निकालना है अभी, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो वेलोसिटी निकालेंगे। देखो इनिशियली बॉडी क्या था, रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी इज 0। जैसे बॉडी नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो वेलोसिटी आ, काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रहा है, तो आ रहा है बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि पार्टिकल एक बॉडी एक हाइट पे है ना। तो क्या वी से पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, दैट विल बी mgh। एंड बॉडी अगर रोल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv स्क्वेयर 1 + k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर। तो ये mm कैंसल्स आउट, तो v स्क्वेयर क्या आ जाएगा यहाँ पर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। तो जो आपका v है, v का फॉर्मूला क्या बनेगा, √of 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, राइट। ये फार्मूला किसके लिए मिला हमें, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। क्या है, v इज इक्वल टू √2gh बाय 1 + k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर। अगेन ऑब्जर्व दैट जो वेलोसिटी है यहाँ पे रोलिंग बॉडी का, दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। ओके, अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक बार वेलोसिटी निकाला तो अभी क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ए, हमें क्या क्या पता है, देखो यहाँ पे u पता है, u कितना 0 है, v का वैल्यू पता है हमें, राइट। बाद में हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। और एक चीज़, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो जो लाइन है ना इंक्लिनेशन वाला, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस वो कवर कर रहा है यहाँ पर, ये वाला जो ब्लू कलर के लाइन से शो किया, ये डिस्टेंस मान लेना d है। मतलब इसका s कितना हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू d है, राइट। तो नाउ आई एम यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा v तो मिला है हमें अभी, v स्क्वायर क्या था, 2gh बाय 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो 2gh बाय 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 2ad। 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू gh बाय d, राइट, 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट। अभी ये h बाई d को मैंने ऊपर कहाँ पे क्यों लेके चला गया वहाँ पे, बिकॉज ये ट्राइंगल में देखो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा विल बी h बाई डी, राइट। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा क्या मिला हमें, h बाई डी। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न एज g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन कितना मिला, a इज इक्वल टू g साइन थीटा बाय 1 + k स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर। तो वेलोसिटी भी मिला एंड यहाँ पे क्या मिला हमें, एक्सेलरेशन भी मिला। तो ये था आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रोलिंग मोशन के रिलेटेड कंसेप्ट, राइट। यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है यहाँ पर, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या याद रखोगे अभी। पहला पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो एक काइनेटिक एनर्जी हेडिंग के अंदर तुम्हें क्या क्या याद रखना है, देखो 3 टाइप के काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला है। पहला फार्मूला यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन, वो फार्मूला क्या है, ½ mv², राइट। बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, राइट, उसका फार्मूला क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसको I को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, mk² एंड ओमेगा को v/r लिख सकते हैं। तो 1/2 mv² k² बाय r स्क्वायर, ऐसा आएगा फार्मूला, राइट।
एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, वो कितना मिला था हमें, हाफ mv² 1 + k² डिवाइडेड बाय r²। ये फार्मूला है। अभी देखो ये जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तीनों के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। तीनों में देखो, तीनों फार्मूला में हाफ mv² कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर हम लोगों ने इसका रेशियो लिया ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रांसलेशन मोशन एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, तो ये रेशियो क्या आएगा, 1:k² डिवाइडेड बाय r² as to 1 + k² डिवाइडेड बाय r², right? This is the relation between different kinetic energies, right? Okay. नेक्स्ट फार्मूला क्या, पहला तो था काइनेटिक एनर्जी का, सेकंड फार्मूला किसका पढ़ याद रखना है, फार्मूला आपको वेलोसिटी का, एंड थर्ड फार्मूला इज acceleration of a body performing rolling motion on an inclined plane। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v = √2gh by 1 + k² डिवाइडेड बाय r², एंड एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय r²। यहाँ पे फार्मूला में जो k है, k क्या इंडिकेट करता है, k रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड थीटा क्या इंडिकेट करता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट? तो ये था आज के लेक्चर के लिए। पूरा लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रोलिंग मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका वेलोसिटी एंड उसका एक्सेलरेशन, राइट? अच्छे से रिवाइज करना, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से रिवाइज करना, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।